संसार में सुख सुविधा के साधन सभी को समान रूप से नहीं मिल सकते, क्योंकि सभी के गुण कर्म स्वभाव एक जैसा नहीं। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान तो गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन की भी मूलभूत आवश्यकता है। संसार में बहुत से अपराध बहुत से लोगों के जीवन की मूलभूत जरूरतों के पूरा न होने से भी होते हैं। इसलिए आदिकाल से हमारी संस्कृति का आधार परस्पर मिल बांट कर खाना रहा है। यह उद्गार असमर्थ महिला कल्याण समिति नरवाना रोड जींद के प्रधान डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने शनिवार को समिति के महामंत्री मोहनलाल अत्री के सहयोग से ठाठरत गांव में समिति से पंजीकृत 11 असमर्थ महिलाओं को सर्दी से बचने के लिए रजाइयां बांटते हुए कहा। इस अवसर पर समिति से पंडित रामनिवास शर्मा, राहुल शर्मा, भूतपूर्व कर्नल RK शर्मा, नंबरदार शमशेर शर्मा, सरदार गुरचरण सिंह, उप प्रधान सुखबीर अत्री, जगबीर बालदा, ईश्वर अत्री, निरंजन अत्री, पूर्व सरपंच राजवीर वैरागी, मास्टर सतपाल आर्य आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हाँ, कम से कम 30 आदमी 15 तो मेंबर हैं, 15 और कौन लॉजी तो 1000 की आदमी वो काम के इतना लोग नहीं चाहिए। ज्ञान हो और फिर तर्क ना हो, उसमें कारण ना हो, वैज्ञानिक तरीके से किसी बात को ना सोचते हैं तो भी फिर मूर्खता ही है। तो चौथा आ जाता है विज्ञान में कोश। जिसके पास शरीर सुंदर है, प्राण उसमें है, स्वस्थ शरीर है, ज्ञान उसके पास है, विवेक बुद्धि है और विज्ञान है, और फिर वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। आनंद की कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लो जी आनंद आ गया। आनंद इन चारों चीज़ों के बाद प्राप्त होता है। अब किसी को मकान बनाने में आनंद है, किसी को पैसा कमाने में आनंद है, कईयों को शराब पीने में आनंद है, किसी को चोरी करने में आनंद है, क्षणिक आनंद है। लेकिन जो स्थायी आनंद है, आत्मिक आनंद है, वो दूसरों की भलाई का है। पंडित रामनिवास जी ऐसे आदमी हैं आज के इस युग में, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई सारा दिन मारा मारी। ये एक आदमी इस पूरे जींद जिले में ऐसा आदमी है जो दिन रात सिर्फ यही सोचता है कि कैसे किसी गरीब का भला हो सके, कहाँ से किस प्रकार से ढूंढना, महिलाओं को ढूंढना, फिर उनके लिए दानदाताओं को ढूंढना दिन रात, और फिर सोचना भी कितना पड़ता होगा इसके बारे में। और कितना ऐसा तो है नहीं कि लोग पोटली लिए बैठे गए और पकड़ा दी, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात ये इसी काम में लगे रहते हैं। इतनी सारी बातें इन्होंने कह के श्रेय मुझे दिया, लेकिन वो जिस प्रकार से हम बात करते हैं किसी मकान की, लेकिन नींव जो है, नींव के ऊपर मकान खड़ा होता है। तो जितना ये समाज सुधार का और गरीबों का काम चल रहा है, उसकी नींव में पंडित रामनिवास जी, इनके परिवार की मेहनत है। इन्होंने असमर्थ महिला कल्याण समिति के नाम से पिछले 21 सालों से लोग काम करते हैं। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, उसके बाद बदनाम हो जाते हैं या तो ये छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग कई तरह के सवाल करते हैं। 20-21 सालों से लगातार, और वो भी महिलाओं के लिए बेदाग काम करना कोई आसान काम नहीं है। साल में 2 बार 4 बार अनाज बांटना, रजाइयाँ बांटना, साले बांटना, इस तरह के काम सारे करना कोई आसान काम नहीं, और कोई बड़ा चंदा नहीं मिलता है। कोई उद्योगपति का कोई दान नहीं है कि जी लो जी एक ही बार में दे दें या और सारा काम हो गया। छोटे छोटे लोगों से ऐसा ही करना मैं समझता हूँ कि मेहनत की जिनकी खून पसीने की कमाई है, वो अपने खून पसीने में से दान दे, तो वो किसी मंदिर में चढ़े हुए भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं, उससे बढ़कर हो जाता है उनका दान।
और वो फिर उन लोगों के पास जाए जिन्हें ज़रूरत है। मुझे याद है कई साल पहले जनरल वत्स जी आए थे, उन्होंने पूछा इस कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च हुआ, तो हमने कहा पैसा तो कोई खर्च ही नहीं हुआ। क्या मतलब? तो मतलब तो ये है जी, जिन्होंने गेहूँ दी उनसे गेहूँ ली, जिन्होंने को ज़रूरत थी उनको दे दी, इधर से लिया इधर से दे दिया। दरिया फ्री की है, सामियाना फ्री का है, सब कुछ फ्री का है। ऐसे ही साधारण रूप से बैठ के कार्यक्रम किया। तो उन्होंने कहा कि हमने भी हिसार में कार्यक्रम किया था, 50 महिलाओं को राशन बनता था, लेकिन खर्चा तो 10 लाख रुपए का है, क्योंकि पूरा ताम झाम और इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया। तो कभी इतने बड़े प्रोग्राम नहीं किए जाते, साधारण रूप से छोटा सा प्रोग्राम। पंडित जी ने कहा, मैं तो बल्कि इन्हीं से सीखता हूँ। इन्होंने जैसे जात पात की बात की, मैं तो शुरू से जाति पाति का विरोधी रहा। मैंने अपनी शादी भी जाति तोड़ करके की। उसके बाद मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। मेरी इच्छा थी कि चलो मैंने तो अपनी कर ली, बच्चों की भी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे, अब मेरे बच्चे जो हैं, मेरे आगे जो पोते दोते, उनकी क्या जाति होगी, कई बार मैं सोचता हूँ। क्योंकि एक तो हमने जाति तोड़ करके विवाह किया, फिर उसके बाद आगे, और आगे मैं ये भी आपको बता दूं, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, इंजीनियर है, बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, करोड़ों रुपए कमाता है। बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़ी बड़ी जगह से, हम जी मकान दे देंगे, हम दुकान दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। एक आध बार मेरा मन भी विचलित हुआ। मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने कहा आप तो मुझे बेचना चाहते हैं, और आप सब हैरान होंगे